हेलो डियर कैंडिडेट, स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन के ग्राम समाज एवं विकास के जो लेखपाल भर्ती से संबंधित यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो इसका फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है और ये सेकंड सेट है। तो इसके जो 25 क्वेश्चन हैं तो उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है। ये 4 कंडीशंस दी गई हैं, इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है, दशा ऐसी है जो एक संयुक्त परिवार में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन का ना होना, तो ये चीज़ जो है संयुक्त परिवार की दशा में ये स्पष्ट नहीं करती है, परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृति की है। निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृति की है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति जो होती है अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको जो है इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं, तो ये जो है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 4 नंबर, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो बताना है कि जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सत्य है। एक कथन इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो सत्य है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर। वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है, जिन लोगों का भी जो है लेखपाल भर्ती का एग्जाम है, तो आप जो लोग हैं प्रैक्टिस सेट यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो आगे इसी क्रम में देखते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन किया गया। तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस विभाग का या किस मंत्रालय का गठन किया गया ये बताना है। यहाँ पर जो आपका होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है गठन किया गया है इन दोनों के मिलने से। तो आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का घर उपलब्ध कराना है। तो कब तक ये चीज़ जो है पूर्ण कर ली जाएगी कि जो भी आवासहीन लोग हैं, जिनके पास भी कच्चे जीर्ण टाइप के मकान हैं, घर या नहीं है, आवासहीन है, तो उन लोगों को जो है गवर्नमेंट का ये लक्ष्य था कि जो उन लोगों को जो है 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि सभी के पास अपना खुद का घर होगा। तो 2022 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य बताना है कौन सा है। तो संचारी व असंचारी रोगों की रोकथाम, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या नियंत्रण करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जो उद्देश्य है उसमें शामिल हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना, जो जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा, तो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है सरकारी अस्पताल में जो है डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें 1400 रुपये जो है प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेट में सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप जो है सेट को जरूर लगाएं। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो पंचायत समिति होती है उसके सदस्य जो है किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो खंड विकास अधिकारी के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा,
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो ये जो सदस्य, जो पंचायत समिति के सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है, आप सभी को पता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? ये 2019 और 20 में पूछा गया है कि इस बीच में जो है महिलाओं ने जो मनरेगा में भागीदारी ली है उसका प्रतिशत कितना रहा है? तो यहाँ पर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54% से अधिक जो है महिलाओं की भागीदारी रही है। ये आपको वर्ष याद रखना है, 2019 और 20 का है। ये जो है महिलाओं का टोटल मनरेगा में प्रतिशत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। यहाँ आपका सही आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। तो कृषि एवं उद्योगों के मध्य जो अग्रगामी संबंध का आशय क्या होता है, ये बताना है। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, जो है बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से पाया जाता है? स्वर्ण फाइबर क्रांति, तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण फाइबर क्रांति का जो संबंध है ये आपका जूट से होता है। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो भारत में जो इसकी शुरुआत है वो की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्राम भूदान आंदोलन की किस राज्य में चलाया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है, जो ग्राम भूदान आंदोलन है किस राज्य में चलाया गया था? यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, तेलंगाना में जो है ये आंदोलन चलाया गया था। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि जो होती है वो किससे होती है? तो त्रुटि जो होती है किससे सबसे कम होगी, तो ये बताना है। तो यहाँ पर जो मापक दिए गए हैं कुछ, तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो इनवार फीता से जो है सबसे कम त्रुटि होती है। यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो ये जो है हेक्टेयर, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, यदि ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो कहीं तो खेत जो है विश्वास हो इतने बीघा है तो वही कच्चे बीघा होता है, कहीं पक्के बीघा होता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखा जाए तो हेक्टेयर मापन जो है वो प्रचलित है। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है। तो जो पटवारी के जो कार्य होते हैं उनका सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है। तो यहाँ पर कौन होता है? तो बी नंबर ऑप्शन जो है गिरद्वार कानूनगो जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सी नंबर, जो फली वाली फसलें होती हैं उन्हें भूमि की उर्वरता यानी कि नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको उड़द की जगह कोई दूसरी फसल मिलती है, जैसे मूंग मिलती है, और मूंग के साथ साथ जो भी फलीदार फसलें होती हैं यदि आपको वो मिलती हैं तो वही आंसर आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ उड़द ही मिले, यहाँ पर आपको मूंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो भी आपका आंसर जो है मूंग होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात उत्पादन विभाग की स्थापना की गई? तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 1999 में। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मछुआरा आवास योजना के तहत
प्रति आवास कितनी राशि की सहायता दी जाती है? तो मछुआरा आवास योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? यहाँ आपका सही आंसर होगा 75,000 रुपये जो है सहायता दी जाती है आवास के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किसान रथ योजना जो है ये 2010 और 11 में आई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं, यानी कि कारखाने हैं? तो ये आपका कौन सा होगा? ऑप्शन जो है आपका बी नंबर सही होगा। गौतम बुद्ध नगर में जो है सबसे ज़्यादा जो है पंजीकृत कारखाने स्थित हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त जो विश्वविद्यालय है ये आपका है इलाहाबाद में। तो आपके जो है इस प्रकार से ये ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। तो आपके जो है 25 क्वेश्चन जो 20 सेट जो है दूसरा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसी क्रम से आप जो है 10 सेट जो अरिहंत पब्लिकेशन के हैं वो आपको सॉल्व मिलेंगे। तो फ्रेंड जो भी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है जो भी लेखपाल भर्ती से संबंधित सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और भी जो मटेरियल मिलेगा तो वो आपको जो है समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।